हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है एक्सटेंडेड फैमिली। इसके ऑथर हैं A.K. रामानुजन। पेपर आपका है इंडियन लिटरेचर एंड यूनिट नंबर इज 4। लेट्स स्टार्ट। सो ये पोएम का पब्लिशिंग डेट क्या है? तो एक्सटेंडेड फैमिली जो पोएम है वो एक पोइट्री कलेक्शन की बुक है, उसमें पब्लिश हुई थी। तो बुक का नाम था द स्ट्राइडर्स। ठीक है, द स्ट्राइडर नाम की एक बुक है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1966 में। इसमें और भी कई सारी पोएम्स थी A.K. रामानुजन की, उसमें से एक पोएम थी एक्सटेंडेड फैमिली। आप समझ गए। ये पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में, तो कोई राइम ऐसा कुछ नहीं है इसमें, फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मीटर नहीं फॉलो किया गया, कोई राइम स्कीम नहीं फॉलो की गई। ये वाली चीजें आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में लिखनी है फर्स्ट पेज के ऊपर ही। द पोएम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप्स एंड द पैसेज ऑफ टाइम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? ये तो एक फैमिली है, आप कह लो कि 2 3 4 5 लोग रहते हैं अभी। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि जो पहले यहाँ रहते थे, फैमिली का पार्ट था, अभी नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली उसे कह देंगे। या कुछ लोग जो अभी पार्ट नहीं है, आगे जाके पार्ट बनेंगे, वो भी एक्सटेंडेड फैमिली, उसे भी हम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है इस मेन कैरेक्टर से। ओके, जब टाइम जैसे जैसे पास होता है, आगे आगे बढ़ता है टाइम, तो जब हम पिछले टाइम को याद करते हैं कि पहले ऐसे होता था, वैसे होता था। आपने देखा नहीं है कि आप हमारे घर में नॉर्मल ये चीजें होती है सभी घरों में, कि हमारे जो फादर हैं, फोर फादर है, ग्रैंडफादर, वो हमें हमेशा बताते हैं कि हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे। जब जॉब के लिए जाते थे तो 10 किलोमीटर दूर हम जॉब करने जाते थे, साइकिल पे जाते थे, कभी पैदल जाते थे। ये बातें आपने सुनी होगी ना। ओके, सुनी होगी ना। तो यही है इस पोएम का मेन, आप कह लो, थीम, कि हमारे जो पेरेंट्स की, ग्रैंडफादर्स की, या फिर आगे जाके जो बच्चे होंगे, उनकी लाइफ्स कैसे अलग अलग हैं, उसी के बारे में है। कि भाई छोटी मोटी चीजें सारे करते हैं, स्कूल हम भी जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी जाते थे, हमारे बच्चे भी जाएंगे कि नहीं, लेकिन सारे जाएंगे कैसे, ये उनकी लाइफ में क्या अलग होगा, तो उसके बारे में है ये पूरा पोएम। मतलब सिर्फ स्कूल जाने पे नहीं, कई सारी चीजें। रामानुजन uses a variety of poetic techniques and forms including vivid imaginary, ठीक है, इमेजरी, सॉरी, इमेजरी। तो याद रखना कि कोई राइम मीटर तो नहीं है, लेकिन विविड इमेजरी, ये उन्होंने टेक्निक एक यूज किया है कि जिसमें आपको इमेजिन करवाते हैं कि पहले कैसा था। एंड लैंग्वेज टू कन्वे द नुआंस ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट्स डायनामिक्स, जो फैमिली थी एक्सटेंडेड वो कैसी थी या कैसी होगी, उसके बारे में ही ये सारा हमें बताती हैं। तो लाइन बाय लाइन हम इसे डिस्कस करेंगे, फिर इसके थीम्स भी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली, इसका नाम ही क्यों है? The title sets the theme of the poem as an exploration of a family with multiple generations. Extended family का मतलब कि कई सारी generations को मिला के ना। तो बेसिक इसका पर्पस यही है कि जो ये सारी extended family है, इसे हमें समझना है, इसके रिलेशनशिप को समझना है, इसके एक्सटेंडेड्स को समझना है। शुरू होते पोएम यहाँ से शुरू हो गई, येट लाइक ग्रैंडफादर। यहाँ से ये पहला वर्ड यही है, यह पहला फ्रेज यही है, येट लाइक ग्रैंडफादर। The poem starts by comparing the speaker's action to those of their grandfather, suggesting a connection to family tradition and heritage. So first line है yet like grandfather, यानी कि वो बता रहा है कि जो अभी मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो अभी वो बताएगा वो क्या क्या करता है। तो पहले वो यही बता रहा है कि मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह ही वो सारी चीजें कर रहा हूँ। वो सारी चीजें क्या है अभी देखना। आई बेद बिफोर द विलेज ग्रो, अपने ग्रैंडफादर की तरह। द स्पीकर टेक्स अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग मच लाइक देयर ग्रैंडफादर डिड, कि जैसे मेरे पिताजी सुबह उठ के ही पहले नहा लेते थे। आई बेथ बिफोर द विलेज ग्रो, मैं भी उसी तरीके से बड़ा जल्दी उठ के नहा लेता हूँ। द ड्राई क्लोरीन वाटर माई ओनली गैंगस, मतलब यहाँ पे गैंगस का मतलब है जो गंगा का पानी होता है। द वाटर दे यूज इज नॉट sacred like river like Ganges but क्लोरिनेटेड टैप वाटर। वो कह रहे हैं कि चलो पहले के लोग होंगे वो तो गंगा के पानी या ऐसी चीजों से नहाते थे, सारी चीजें यूज करते थे, लेकिन अभी कोई वैसा सैक्रेड पानी तो नहीं है। लेकिन फिर भी क्लोरिनेटेड वाटर है कि जिसमें दवाई डाली जाती है, टैप वाटर जो हमारे घर में आता है वो, कि चलो कुछ कुछ तो है। द नेक्ड शिकागो बल्ब,
कजन ऑफ द वैदिक सन। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं द लाइट बल्ब जो घर में लगा है इन देयर बाथरूम इज कंपेयर टू द सन इन वैदिक माइथोलॉजी, हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन मॉडर्न लाइफ एंड एंशिएंट ट्रेडिशन। वो कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, सन जैसे सन उगेगा तो सारी चहल पहल शुरू हो जाती थी, दिन शुरू होता था, ऐसी चीजें होती थी ना। तो वो वैदिक मैथोलॉजी, वैदिक टाइम पीरियड में या पुराने टाइम पीरियड में ऐसा होता था, आज से 50-60 साल पहले भी ऐसे ही होता था। वो कह रहे हैं लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये शिकागो बल्ब, कोई कंपनी होगी या शिकागो से आया होगा कि वो बल्ब है जो लाइट बल्ब है, उससे आज के टाइम पे रोशनी हो रही है। मतलब ये कंपेयर करके बता रहे हैं कि तब क्या था। तब देखो, इसे अगर हम कंबाइंड वे में देखें, तब क्या था, सैक्रेड वाटर, आज क्या है क्लोरीनेटेड वाटर। तब क्या था, सूरज की रोशनी, पाक पवित्र, आज क्या है बल्ब की रोशनी। ये चीज समझ रहे हो ना? ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 है। इस पोएम के ऊपर कंप्लीट वीडियो कहाँ देखोगे? अमन पाठशाला हमारी ऐप के ऊपर, या फिर वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां आप कंप्लीट वीडियो देखना, इसी टॉपिक के ऊपर पूरी पोएम को देख सकते हो। वहां पे आप इसके थीम्स, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। तो कंप्लीट पार्ट 2 वहां पे आपको मिलेगा अमन पाठशाला ऐप और वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।